यॉर्दान दरिया पार करने का प्रोग्राम। जोशुआ 3:1 से पढ़िएगा, जोशुआ 3:1 से 17 तक। तीसरा अध्याय पूरा पढ़कर देखे। योशुआ तीसरा अध्याय, होशू तीसरा अध्याय, होशू तीसरा अध्याय। हाँ। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, अमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी पर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कंडारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतन के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। इधर में आप पढ़े हैं, इधर में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैंने बताया बुद्धि इस्तेमाल किया हुआ और बुड़बुड़ाया हुआ सारा लोग रास्ते में मर गए। बुड़बुड़ाने का रीजन आप बोलो क्या है? बुद्धि के कारण ही बुड़बुड़ाहट आता है। कोई विवाद? किसी को शक है तो पूछो। बुड़बुड़ाना कहां से शुरू होता है? जिनका बुद्धि काम करना शुरू करता है तब बुड़बुड़ाना शुरू करता है। इसलिए लिखो, बुद्धि के द्वारा बुड़बुड़ाहट आता है। मैं सबके सामने दावा करके बोलता हूं, बुड़बुड़ाहट उत्पन्न होता है बुद्धि से। बुद्धि नहीं है तो बुड़बुड़ाहट नहीं होगा।
मैं प्रूफ कर दो, लिखो, लिखने के बाद मैं प्रूफ करूं। आपको नया लग रहा है ये? है? बोलो, समझ लो, ठीक है? देखिए बुड़बुड़ाहट क्यों होता है। हाँ, अभी इधर देखिए कैसा बुड़बुड़ाहट आता है। इधर से देखो, मैंने बोल दिया इधर से घूमकर उधर जाना। जिन्होंने बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता उन्होंने क्या करेगा, इधर से घूम उधर। बुद्धि वाला देखो, उधर भी एक दरवाजा है, उधर से जाएगा तो जल्दी हो सकता है। कौन काम किया उधर में? बुद्धि। दूसरों को क्या हुआ, तो उधर से जाते तो इनके अंदर में, जिसके अंदर में ये बुद्धि काम किया, देखा पास्टर ने लंबा रास्ता हमको दे दिया है, उधर से क्या कर सकता था, जा सकता था। ऐसा आने से ही बुड़बुड़ा आता है। बोलो, बोलिएगा, सारे पास्टर बोलना है। बुद्धि के बिना बुड़बुड़ाहट आएगा? बोलो। मैं सबका चेहरा देख रहा हूं, कोई है? तो बुड़बुड़ाहट का जड़ कहां है? बुद्धि। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई है तो सवाल पूछे। बुद्धि के बिना बुड़बुड़ाहट आएगा? अभी सभी लोग अच्छा रोटी बनाए, सब्जी में थोड़ा सा दूसरा तरीके से सब्जी बनाए। जिसको सब्जी बनाने का बुद्धि है बोलता है ये ऐसा बनाना ही चाहिए था, ऐसा बनाने तो अच्छा था, देखो इन्होंने सब्जी पूरा खराब कर दिया। बुड़बुड़ाहट शुरू होगा, नहीं होगा? है? समझ में आ रहा है आपको? दिमाग खुल रहा है? बोलो। हाँ 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 हाँ। लेकिन जो आज्ञा माननी है वो किसके द्वारा आज्ञा माननी? देखिए, बुद्धि वाला बुड़बुड़ाते हुए इधर से जाएगा। बुद्धि नहीं है वो इधर से सीधा खुशी से जाएगा। बुद्धि वाला बुड़बुड़ाते हुए उधर से जाएगा, क्योंकि उधर से भी रास्ता था, इधर लंबा हो गया, उधर से रास्ता तो अभी पहुंचना था, उधर से रास्ता तो अभी पहुंचना था, उधर से भी रास्ता तो पहुंचना था, अभी देखो लंबा कर दिया, लंबा कर दिया। बोलेगा नहीं बोलेगा? जाएगा बुड़बुड़ाते हुए। इस्राएली लोग मन्ना खाते थे, उनके साथ बुद्धि वाला बोलते उधर में हमको कीड़े मिलता था, ये मिलता था, वो सारे याद करना शुरू कर दिए। वो कीड़े खाने से कैसा टेस्ट होना था। तो बुड़बुड़ाने का जड़ कौन सा है? बुद्धि। कोई आर्ग्यूमेंट बताओ। हैं? हाँ, लेकिन आज्ञा मानना है तो फिर क्या होना चाहिए? क्या होना है? तो बुद्धि को, इसे यॉर्दान पार करना हो। मैं आ रहा हूं। कठिन है यॉर्दान पार करना है? समझ में आया? तो अनाकी वंशधर है, बिना मार डालने वाला, वो जमीन को, लोगों को खाने वाला लोग है, उनके सामने डिड्डी की तरह है। वो कौन सा बात बोल रहा है? बुद्धि बोल रहा है। लेकिन कालेब और यहोश के अंदर वो आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा है, बुद्धि का, बुड़बुड़ाने का, बुद्धि सोच करने, आज्ञा पालन करने का। इसलिए उन्होंने बोला हम जाकर, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। बुद्धि वाला सोचेंगे अभी वो इतना लंबा है, हम इतना छोटा है, हम क्या करेंगे? एक आदमी के अंदर अविश्वास क्यों होता है? बोलो। अभी आपको कब दिमाग खुलना शुरू हो गया? अविश्वास आने के कारण क्या है? बुद्धि।
ये कैसा हो सकता है? क्यों? बुद्धि क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चट्टान पानी हो जाएगा, ये कैसा हो सकता है? तो अभी आपने बुद्धि को बहुत बड़ा बड़ा सोचते रहता, अभी बुद्धि से आने वाला नुकसान मालूम हो रहा है। बुद्धि से चलने वाला एक भी यॉर्दान दरिया पार नहीं करेगा। वो सब के सब किधर करते रहेंगे? बियाबान में हालेलुया बोलते हुए घूमते रहेंगे। परमेश्वर इस्राएलियों को बुद्धि इस्तेमाल ना करते हुए जाने का एक रास्ता बता दिया। बुद्धि इस्तेमाल कर दिया तो कितने साल हो गया? 40 साल। अभी इधर हम देखते हैं ये बुद्धि इन लोग कैसा है। इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करते समय में उन लोग लाल समुद्र में अपना पांव रखा था या सूखा जमीन में पांव रखा था? लेकिन इधर में यॉर्दान दरिया में कौन पांव रख रहा है? नहीं, किसमें पांव रख रहा है? पानी में। फर्क है। यॉर्दान दरिया और लाल समुद्र पार करने में फर्क मालूम हो गया। लाल समुद्र में रात पूरा परमेश्वर हवा भेज दिया, रास्ता खुल गया, इसलिए गए। इधर में कटने के समय में यॉर्दान दरिया फरक कर बह रहा है। याचक लोगों का पांव पानी में जाकर डूब गए। तो बुद्धि पूरा याचकों का बुद्धि भी क्या हो गया? कोई भी नहीं पूछ रहा है हम ये इतना बड़ा दरिया में हम कैसा जाएंगे, क्योंकि पूरा समुद्र पूरा नदी कैसा बह रहा है। उधर उधर पढ़ा, हमने पढ़ा है ना? है? हाँ हाँ, उसका कौन सा वचन पढ़िएगा? 15 पढ़िएगा। 15, 14 का 15, 3 का 15 और यहोशू 3 का 15। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कंडारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। हालेलुया। पानी हटने के बाद नहीं गए। लाल समुद्र में आपने पढ़ा, वो वचन पढ़ना जरूरी है, मालूम है? परमेश्वर एक हवा भेजा और बीच में रास्ता बन गया, उसके बाद इस्राएली निकल गया। लेकिन बुद्धि वाला सब 40 साल में किधर खत्म हो गए? बियाबान में खत्म हो गए। उन लोग संदूक लेकर आगे जा रहे। संदूक में होवा परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन याचक कोई सवाल ना पूछते हुए बुद्धि में। हाँ लिखो। बाद एरियो का लड़ाई था या पहले था लड़ाई? इसके बाद। एरियो का लड़ाई में बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। 7 दिन इतना बड़ा दीवारों के सामने क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो बुद्धि वाला होगा तो क्या बोलेगा? ए भाई योशुआ, घूमने से कैसा निकलेगा? कैसा ये दीवार गिरेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? तो बुद्धि वाला सब किधर हो गया? यॉर्दान के उस पार। मैं एक ही बात आपका याद के लिए बताया बस। बुद्धि वाला किधर रह जाएगा? यॉर्दान के इस पार। तो आपका बुद्धि मरना है, यॉर्दान पार करना है तो आपका बुद्धि को मार डालना है। अच्छा, अभी बुद्धि कहां रहता है?
आप लोग बोले गुम गुम के किधर आता है? बोलो, बुद्धि के द्वारा बुड़बुड़ाना क्यों होता है? बुद्धि के कारण अच्छा मार्ग में फायदा होता है। बुद्धि प्लस खुदी, बस। तो जो बुद्धि खुदी को बढ़ाता है वो क्या होना पड़ेगा? मरना है। सारे बुद्धि नहीं, समझा? बुद्धि प्लस खुदी आएगा तब बुड़बुड़ाहट। लिखो, विस्डम प्लस सेल्फ इज इक्वल टू मरमरे। लिखो, विस्डम प्लस सेल्फ इज इक्वल टू मरमरे। लिख के देता हूं। या नहीं, आप थोड़ा सोच कर बताओ। थोड़ा बताओ। मामूली बुद्धि रहेगा तो फायदा है, उसके तो थोड़ा सेल्फी रहेगा तो क्या होगा? मैंने बोला इधर से जाने के लिए बोला, इधर से जाएगा बुद्धि है तो देखो पाव में दर्द हो रहा है, तो क्या हो गया? सेल्फ आ गया, बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। तो यॉर्दान दरिया में पाव रखने के लिए याजकों को भेजा। याजक अपना सेल्फ को पूरा त्यागा हुआ है, इसलिए हम बह जाएंगे करके डर नहीं आया। नहीं तो उन लोग भी डर जाना था। सुनिएगा, परमेश्वर उनको आगे, यहोशू उनके आगे भेजा। पानी ऊपर से बहकर आ रहा है। अच्छी तरह समझना। आप लोग थोड़ा नोटबुक थोड़ा नीचे रखो तभी आपका सिचुएशन को समझे। एक दरिया बहकर जा रहा है और ऊपर से जोर से पानी बहकर आ रहा है। उस वक्त किनारा गहरा है, कम गहरा करके कुछ मालूम है? पहला पाव रखते वक्त कितना फुट पानी है करके कुछ अंदाजा है? या आगे कोई जाकर के पाव डालकर देख रहा है? नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं? हो सकते 10 फुट पानी हो। मेरे साथ चल रहे हैं आप लोग? आप लोग कोई ऐसा बहता हुआ बाढ़ के समय का नदी को देखा है? इधर में बाढ़ से भरा हुआ नदी है। मैंने बाढ़ से भरा हुआ नदी में बपतिस्मा देने के लिए बहुत बार गए। एक बार इधर तिमोथियोस जोसेफ या नहीं, दूसरा जोसेफ, इधर में कनाल में बपतिस्मा देने के लिए मैंने बोला तिमोथियोस जोसेफ ने नहर में। मैंने बोला भाई आप बपतिस्मा देना, तो वो उतर गया तो बाढ़ का वो बह रहा है, फिर एकदम मुझे कूदना पड़ा। इधर में एक बार तवी दरिया में 72 लोगों को बपतिस्मा देना था। डोगरा हॉल में मीटिंग हुआ, 72 लोग बपतिस्मा लेना था। मैंने 4 पास्टरों को मुकर किया, आप लोग क्या करें? बपतिस्मा ले, मैं जाकर आराम करेंगे। तो दिन में प्रचार किया, डोगरा हॉल में मीटिंग था। इधर ही है दरिया, जिधर आप लोग स्नान के लिए जाता है, उधर में जो स्मशान करके उधर में उतर कर जाना था। तो उधर से तो पास्टर लोगों को, चारों पास्टरों को ठहरना नहीं आता, पानी ऊपर से आ रहा है। तो मुझे खबर आ गया बपतिस्मा आज नहीं हो सकता। तो मैंने आकर देखा पूरा पानी बह रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं उतर गया क्योंकि मुझे तैरना आता था। सब 72 लोगों को मैंने खुद बपतिस्मा दे दिया। मैं क्यों बताया है? पानी जब पूरा किनारे भर कर बहता है, उस समय में मैं पहले क्या करता हूं? मैं पहले खुद उतर कर देखता हूं
उतर सकता है या नहीं। ये लोगों के कंधे पर क्या है? संदूक है। अपने बचाव का कुछ भी है उनके पास? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? नहीं समझ आ गया तो आप लोग अभी कितना आग से फरना था। संदूक कंधे पर है, अपने बचाव का कुछ नहीं। जाओ बोला, गया। 1 2 3 पानी। आप लोगों के दिमाग में पानी थोड़ा 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 रेत का सोचते होंगे। उस वक्त लिखा है नदी पूरा भरकर क्या है? जोर से पानी बह रहा है। संदूक उनके कंधे पर होने के कारण अपने बचाव देखना है, कल संदूक का बचाव देखना है। संदूक का बचाव देखना है। आज्ञा मिला है, संदूक लेकर जा रहा है, विश्वास के साथ जा रहा है। पानी तो क्या कर सकता है? चाहे 10 फुट हो तो क्या होगा, 15 फुट का गहरा हो तो क्या होगा। आप ये नहीं सोचना ये पहले जाकर देखा है, नहीं। संदूक लेकर अंधा होकर क्या कर रहा है? जा रहा है। प्रार्थना करना, थोड़ा प्रार्थना करके देखो आप लोग, इसमें कुछ मिल सकता है तो देखो। संदूक कंधे पर आ गया तो फिर दाहिने बाएं अपने बात का कुछ सोचने का सवाल ही नहीं होता। किसके सामने यॉर्दान दरिया हटेगा? लिया ताकि कोई, इसलिए परमेश्वर मौके में चुन लिया। पूरा परमेश्वर को मिले। महिमा का योग्य सिर्फ परमेश्वर, आदर का योग्य सिर्फ परमेश्वर, विलास का योग्य सिर्फ परमेश्वर। मनुष्य का बुद्धि बुड़बुड़ाएगा, सके पहाड़ को क्या है? विश्वास से बोल सकता है पहाड़ को क्या है? मैदान हो जाएगा। इसे एरिया किलो के चारों तरफ चल नहीं सकता। विश्वास से यॉर्दान दरिया मेरे पास संदूक है, तू क्या कर सकेगा? मुड़मुड़ाएगा, संदूक रास्ता खोलेगा। संदूक के सामने खड़ा हो सकता है कौन? असली संदूक यीशु के सामने खड़ा हो सकता है। कौन? असली संदूक यीशु के पास खड़ा हो सकता है। किसको हिम्मत है असली संदूक यीशु के सामने खड़ा होने का?